तो गाइज आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े स्नेक की डिस्कवरी को लेकर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। और हम इस चैनल पर इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियो की, तो देखिए नोटिफिकेशन भेजना मेरे हाथ में नहीं है, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता है। और अगर नहीं आती तो आप शाम को 5 बजे एक दिन या 2 दिन छोड़कर वीडियोस देख सकते हैं। मैं अपडेट करता रहता हूँ वीडियोस, एक दिन या 2 दिन छोड़कर शाम को 5 बजे, राइट। तो अगर मेरे हाथ में होता नोटिफिकेशन भेजना तो मैं सबको ही भेजता, बट इट इज़ नॉट इन माई हैंड, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, जो लोग मेरे कोर्स के अंदर हैं उनको बता दूं कि वीडियो नंबर 125 को मैंने फिर से अपडेट किया है, ठीक है। और ज्यादा बेहतर ढंग से मैंने आपको उसमें एक टॉपिक एक्सप्लेन किया जो स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 90% लोगों को वो रूल पता ही नहीं होते हैं, फिर वो स्पोकन इंग्लिश में गलती करते हैं, एग्जाम्स में गलत करके आते हैं। तो देख लीजिएगा वीडियो 125 और बहुत सारी और भी मैंने वीडियोस वहाँ पे अपडेट की है, मोर देन 60 वीडियोस। बाकियों को तो अपडेट मिलती रहती है, तो जिनके पास नहीं है वो जरूर देख लीजिएगा। और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरू करते हैं इसे रीड करना। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है पहले ये समझे। कोई भी पेड़ हो, प्लांट हो या फिर कोई भी जानवर हो, जब वो कई कई साल तक दबे रह जाते हैं तो वो चट्टान में बदल जाते हैं, एक तरह से पत्थर में बदल जाते हैं। तो हिंदी में उनको बोल देते हैं जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म। और इंग्लिश में बोल देते हैं फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स हैं ऑफ किसके, ह्यूज, ह्यूज मतलब विशालकाय, बहुत बड़ा, या एनॉर्मस या जाइंट। तो प्री हिस्टोरिक स्नेक, स्नेक इज सांप, प्री हिस्टोरिक। एक हिस्ट्री होती है जो हम लिखते हैं, मतलब जब से हमने लिखना शुरू किया है, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इवेंट्स हैपन हुए हैं, तो उनको हम लिखते हैं कि ये घटना हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो जो रिटन हिस्ट्री हमारे पास है तो वो हिस्ट्री में आ जाता है। और प्री हिस्ट्री का मतलब है रिटन हिस्ट्री से पहले की जो हिस्ट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। लिखित जो हिस्ट्री है उससे पहले की जो हिस्ट्री है, जो लिखित में नहीं आती, जिनका कोई भी लिखा हुआ नहीं है कि इसके बाद कौन सी घटना घटी, तो उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक स्नेक मतलब रिटन हिस्ट्री से पहले की जो इतिहास वाला जो सांप है, वो कौन सा सांप, ह्यूज मतलब बहुत विशालकाय। तो ये सांप फाउंड, मिला, इन कच्छ माइन। माइन क्या होती है, खनन, जो जैसे सोने की खान और मिनरल्स की खान ऐसे अलग अलग होती है माइन। तो कच्छ गुजरात में जगह है, तो कच्छ की जो खनन है, खान है, उसके अंदर फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, किसके, एक प्री हिस्टोरिक स्नेक के, जो कैसा है, बहुत ह्यूज है। तो क्लियर हुआ, सिंपल था। अब यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, वैसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ह्यूज। और एक याद कर लीजिए प्री हिस्टोरिक, रिटर्न हिस्ट्री से पहले की हिस्ट्री। तो अब आ जाइए नीचे, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा बिकॉज जूम किया है इसको, इमेज को, तो हल्के हल्के आपको हो सकता है ब्लर दिखे, तो इससे कम मैं कर नहीं सकता हूँ, फिर साइज छोटा हो जाएगा। तो अब आप इमेज में देख लीजिए पहले, ये देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पहाड़ से चट्टाने हैं, यहाँ पर रेड एरो है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉसिल लेवल। तो इस जगह पर सांप के कुछ फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। वो सांप जो सदियों से दबा हुआ था, हजारों साल से दबा हुआ था, वो चट्टान में बदल गया है, तो उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो अब रीड करते हैं, पहले नीचे भी रीड कर लेते हैं इमेज के। दी पेनेंड्रो लिग्नाइट माइन, ये नाम है इस माइन का, इस खनन का, पेनेंड्रो लिग्नाइट माइन, वेयर, जहां पर द फॉसिल्स, जो जीवाश्म है, वर फाउंड, जो पाए गए। तो ये वो माइन है जहां पे अवशेष पाए गए। फॉसिल्स ऑब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस, वेयर यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आगे लिखा है रेड एरो, ये जो अभी आपको ऊपर दिखाई, इंडिकेट्स, ये संकेत करती है, इशारा करती है, द लेवल, लेवल की तरफ, एट विच, जिस पर, द रिमेन्स मतलब जो
बचे हुए जो पार्ट्स हैं वर डिस्कवर्ड, वो खोजे गए। रिमेन्स क्या होते हैं, मान लो सांप है, उसके कुछ 4 हिस्से कर देते हैं, तो 2 गायब है, 2 मिल गए, तो रिमेन्स बोलेंगे इनको, जो बचा हुआ पार्ट है, तो वो पाए गए। ठीक है, लाल एरो इंडिकेट करती है उस लेवल को जिस पर जो रिमेन्स, बचे हुए अवशेष हैं, जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं, वो पाए गए। डिस्कवर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिमेन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। और रेड एरो सब्जेक्ट है, इंडिकेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा हुआ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और एट विच जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ। रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ता, शोध करने वाले यानी कि रिसर्च करने वाले, एट कहाँ पर, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की आईआईटी के जो रिसर्चर्स हैं, हैव रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया है, द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म की डिस्कवरी का, डिस्कवरी खोज, मतलब उनको कुछ मिला है तो उसको रिपोर्ट इन्होंने किया है। और किसके फॉसिल्स, ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स, लार्जेस्ट स्नेक्स हो गए जो सबसे बड़े सांप है, और वन ऑफ द हो गया उनमें से एक, तो दुनिया के सबसे बड़े सांप है उनमें से एक जो सांप है उसके जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, तो ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। और स्नेक कौन से, दैट जो, एवर कभी, एग्जिस्टेड अस्तित्व में थे, जो कभी मौजूद थे, जो कभी अस्तित्व में थे, एंड और लाइकली संभवतः, लिव्ड रहते थे, 47 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 47 मिलियन कितना हो गया, लगभग 4 करोड़ 70 लाख, तो इतने साल पहले वो लिव्ड रहते थे। ड्यूरिंग अ पीरियड, एक अवधि के दौरान, कौन सी अवधि, कोल्ड, जिसको कहा जाता था द मिडल इयोसिन। तो क्लियर हो गया है सारा का सारा। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, फॉसिल्स, ये कॉन्सेप्ट है एक, वन ऑफ द के बाद याद रखिएगा हमेशा एक प्लूरल नाउन चाहिए होता है, इसलिए स्नेक्स लिखा हुआ है, क्योंकि उन स्नेक्स में से एक। एवर का मतलब कभी, एग्जिस्टेड मतलब हो गया अस्तित्व में होना, पास्ट की बात है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और लाइकली मतलब हो जाता है यहाँ पे संभवतः, लिव्ड मतलब रहे, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, अ पीरियड मतलब अवधि, और कोल्ड मतलब कहा जाना, और इयोसिन ये नाम दे रखा मिडल इयोसिन। और हैव रिपोर्टेड जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो रिसर्चर्स हो गए सब्जेक्ट, रिपोर्टेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे दैट जो है ये स्नेक के लिए यूज किया गया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, इसकी वर्ब है एग्जिस्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट है, द फॉसिल्स वर फाउंड, ये जीवाश्म पाए गए, फॉसिल्स ऑब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ पे पाए गए, इन कच्छ गुजरात में। एंड और द रेप्टाइल, और ये जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल क्या होते हैं, वो वाले जीव जो पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली होगी, और साथ के साथ जैसे कछुआ हो गया। होता क्या है, इनका जो खून होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, कोल्ड ब्लड। और ये जो पैदा होते हैं ये अंडों से पैदा होते हैं, उनको रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सांप है ये भी रेप्टाइल है। तो जो फॉसिल्स हैं वो पाए गए कच्छ गुजरात में, और ये जो रेप्टाइल है, मतलब ये सांप की बात हो रही है, नेम्ड, जिसका नाम है वासुकी इंडिकस। वासुकी नाग आपने सुना होगा, महाभारत में कितना आता है, तो वासुकी इंडिकस ये नेम है इस रेप्टाइल का, स्नेक का। तो कह रहे हैं ये कुड हैव बीन, ये हो सकता था, कुड हैव लगा हुआ है, फिर होने के लिए बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो कुड हैव बीन हो सकता था, संभावना। एनीवेयर बिटवीन, मतलब बिटवीन के बीच में, कितने के बीच में, 10 मीटर एंड 15 मीटर्स, 10 से 15 मीटर्स लॉन्ग, तो इतने लंबे हो सकते थे ये सांप। तो उम्मीद है ये यहाँ तक समझ में आया कि जो फॉसिल्स है वो पाए गए गुजरात के कच्छ में, और ये जो रेप्टाइल है जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, तो ये हो सकते थे
बीच में, किसके बीच में, 10 से 15 मीटर्स के, और या तो एज बिग एज, या तो इतने बड़े, अ मॉडर्न डे स्कूल बस, जो आज की स्कूल बस है, आधुनिक, मॉडर्न होता है आधुनिक, आज की जो स्कूल बस है तो उसके जितने लंबे हो सकते हैं, राइट। तो उससे तो बड़े ही होते थे, तो एज बिग एज, ये हमारा एज एडजेक्टिव, एज का चैप्टर है कंपैरिजन के लिए। रूल यूज हुआ यहाँ पे कुड हैव बीन, और इसके अलावा ऊपर वर फाउंड जो है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया। अब आ जाइए इससे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में, इट बिलोंग्ड टू, तो ये संबंधित था, ये सांप की बात हो रही है, ये जो सांप है ये संबंधित था टू द नाउ एक्सटिंक्ट, नाउ के साथ देखिए ये हाइफन लगा रखा है, ये जुड़े हुए हैं, नाउ एक्सटिंक्ट, इसका मतलब है जो अब विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है। तो एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हुआ हुआ, तो ये संबंधित है अब जो अस्तित्व में नहीं है उस मर्तसोइदे स्नेक फैमिली। तो ये एक तरह की स्नेक फैमिली है, नाम दे रखा मर्तसोइदे, तो ये जो अब अस्तित्व में नहीं है, तो इस फैमिली से ये बिलोंग करता था, संबंधित था, बट लेकिन रिप्रेजेंट्स, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करता है, मतलब शो करता है अ यूनिक लीनिएज, लीनिएज मतलब वंशावली, जैसे वंश, ऐसी वंशावली, लीनिएज, और यूनिक मतलब होता है एक तरह की पेक्यूलियर, यानी कि अनोखी। तो ये रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है या शो करता है एक अनोखी वंशावली को फ्रॉम इंडिया, भारत से। द ऑथर्स नोट, यानी कि ऑथर्स ने जो रिपोर्ट किया है, लिखा है, उसके अनुसार। तो पूरा मतलब बोलेंगे कि ये जो सांप है, जो अवशेष मिला है फॉसिल्स, ये संबंधित था मर्तसोइदे स्नेक फैमिली से, जो अब एक्सटिंक्ट है, मतलब जो अस्तित्व में नहीं है अब, तो उससे बिलोंग करता था, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है एक अनोखी वंशावली को भारत से, लीनिएज को, राइट। तो वर्ड याद करने के लिए है लीनिएज, यानी कि वंशावली, बिलोंग्ड यानी कि संबंधित होना, एक्सटिंक्ट यानी कि जो विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, जैसे आपने एक स्ट्रक्चर किया था, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जैसे द हिप्पोपोटामस इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, हिप्पोपोटामस विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है, एक्सटिंक्शन, विलुप्त। नाउ नेक्स्ट है प्रोफेसर सुनील बाजपेयी एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर देबाजीत दत्ता। तो ये जो दो लोग हैं, एट कहाँ पर है ये, एट द IIT रुड़की में। तो दे स्टम्बल अपॉन मतलब क्या होता है, स्टम्बल मतलब होता है ठोकर लगना, और स्टम्बल अपॉन मतलब अचानक से आपको कोई चीज मिलती है, ठीक है, फाइंड। तो इन दोनों को अचानक से मिला क्या, 27 पीसेस, 27 पीस मिले, टुकड़े मिले, किसके, ऑफ अ पार्शल मतलब होता है जो पूरा ना हो, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपीज मुझे मान लो निकालने हैं बैंक से, या फिर मैंने FD करा के मान लो 50,000 रुपीज की, तो अब मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ, तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपको फुल अमाउंट चाहिए कि पार्शल चाहिए। पार्शल मतलब उसमें से कुछ हिस्सा। तो ऐसे ही 27 पीसेस मिले हैं ऑफ अ पार्शल, मतलब जो आधा जो था, वेल प्रिजर्व्ड मतलब होता है संरक्षित होना, मतलब एक तरह से सुरक्षित होना, और वेल प्रिजर्व्ड मतलब होता है अच्छे से सुरक्षित होना, जैसे खाने के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो खाना खराब ना हो, तो ऐसे ही। तो ये बहुत मतलब सुरक्षित जो था, कौन, वर्टिब्रल कॉलम आप इमेज में देख सकते हैं अपने सामने, ये जो स्पाइन होती है इसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसके 27 पीस, जैसे ह्यूमन में आई थिंक 37 या 35 के आसपास होते हैं, तो ये स्नेक के 27 थे, तो ये पाए गए हैं, ठीक है। किसके हैं ये, ऑफ द स्नेक, सांप के, एट द कहां पर, पेनेंड्रो लिग्नाइट माइन, ये माइन है कोई इन कच्छ, इस क्षेत्र में। तो कहेंगे प्रोफेसर सुनील बाजपेयी जो
और ये जो रिसर्चर देवाजीत दत्ता है, तो इनको मिले हैं स्टम्बल्ड अपॉन स्थाई स्पीसीज। किसके स्थाई स्पीस? सांप के। और सांप के किस चीज के? वर्टिब्रल कॉलम के, यानी कि स्पाइन के, रीढ़ की हड्डी के, जो कि पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा है और वेल प्रिजर्व्ड, बहुत अच्छे से सुरक्षित है। क्लियर हुआ? यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है स्टम्बल अपॉन। अचानक से मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपका पैर टकरा गया और आपने देखा वो तो बहुत अच्छी चीज थी, कोई सोना था, चांदी था, या कोई भी ट्रेजर था, कुछ भी चीज हो, तो स्टम्बल अपॉन। वेल प्रिजर्व्ड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छे से सुरक्षित होना। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा। वर्टिब्रल कॉलम मतलब आता है स्पाइन, और बाकी सिंपल है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए आगे। द डिस्कवरी, ये जो खोज है, कुड इम्प्रूव, ये इम्प्रूव कर सकती है, सुधार सकती है, अंडरस्टैंडिंग, समझ को। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर एक नाउन है जिसका मतलब होता है समझ। तो ये डिस्कवरी, खोज सुधार सकती है समझ को। कौन सी समझ? ऑफ हाउ, कि कैसे, द मर्त्सोइडे स्पीशीज। स्पीशीज मतलब हो जाती है प्रजाति। जैसे आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, ऐसी जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां होती है, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां होती है, सांप बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, इनको स्पीशीज बोलते हैं। तो समझ किस चीज की इंप्रूव कर सकती है? कि कैसे ये जो स्पीशीज है, मर्त्सोइडे स्पीशीज, इवोल्ड, ये कैसे विकसित हुई, इवॉल्व हुई, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स में, एज वेल एज, साथ ही साथ, द फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को भी, कारणों को भी या कारकों को। फैक्टर्स मतलब होता है कारण या फिर कारक, तो उसकी समझ भी मतलब इंप्रूव करेगी। किसकी? फैक्टर्स की, दैट, जो कंट्रीब्यूटेड, जो मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं, योगदान करते हैं, टू लार्ज बॉडी साइजेस, मतलब इतना बड़ा शरीर जो हो जाता है या छोटा रह जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, वो उसके पीछे क्या कारण है, कौन से फैक्टर्स हैं, तो उस चीज को समझने में भी इस चीज से मदद मिलेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से? और अभी मैंने ये कोमा लगाकर ऊपर छोड़ा था, तो जो ये डिस्कवरी है, ये कौन सी डिस्कवरी है? द ऑथर्स रिपोर्ट, ऑथर जो रिपोर्ट करते हैं इन द पीर रिव्यूड नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट, तो इसके अंदर इस डिस्कवरी को रिपोर्ट किया है। तो ये डिस्कवरी जो है कुड इम्प्रूव, ये इम्प्रूव कर सकती है अंडरस्टैंडिंग, समझ को, ऑफ हाउ, कि कैसे ये जो मर्त्सोइडे स्पीशीज प्रजातियां हैं, ये कैसे इवॉल्व हुई, विकसित हुई डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट में, एज वेल एज, साथ ही साथ, वो फैक्टर कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इतनी बड़ी बॉडी बनने में, राइट? तो उम्मीद है सारा क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट। वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव वर्ब्स जैसे आपने पढ़ी होंगी, एक व्यक्ति दूसरे के लिए कारण बनता है, या एक वस्तु दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कारण बनती है, फिर कुछ होता है, तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव, कारण बनना। और फैक्टर्स मतलब कारण, तो वो कारण जो कॉज बनते हैं बड़ी बॉडी में या छोटी बॉडी में, कि बॉडी बड़ी होगी या छोटी रहेगी, तो वो जो फैक्टर्स है, कारण है, जो कॉज बन रहे हैं, उन्हें बोला पॉजिटिव फैक्टर्स। तो उनमें से जो एक है, वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स इज, वो है, इज हेल्ड, तो वो माना जाता है, टू बी हाई टेम्परेचर्स, तो वो हाई टेम्परेचर्स है, मतलब एक टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो ये भी एक कारण है कि बॉडी बड़ी होगी या छोटी होगी। और कहाँ पे? इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ दैट टाइम, तो ऑफ दैट टाइम, उस समय के, पूरा मतलब निकालेंगे, जो पॉजिटिव फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, वो माना जाता है कि वो है हाई टेम्परेचर। कहाँ पर? इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ दैट टाइम, उस समय के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। वासुकी इंडिकस एग्जिस्टेड, ये जो स्पीशीज है वासुकी इंडिकस, एग्जिस्टेड, ये मौजूद थी, अस्तित्व में थी, एट अ टाइम, उस समय, व्हेन, जब, द अर्थ लुक्ड क्वाइट डिफरेंट, तो जब धरती दिखती थी, क्वाइट डिफरेंट मतलब काफी अलग, फ्रॉम टुडे, आज से, ठीक है। तो वासुकी इंडिकस अस्तित्व में था या मौजूद था उस समय जब धरती
अलग दिखती थी बिल्कुल आज से। एंड और अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ अमेरिका, ये जो 3 है कंट्रीज, वर ये थे मतलब एक बार कंजॉइंड लैंडमास, मतलब जुड़े हुए लैंडमास थे। कंजॉइंड क्या होता है, आप इमेज में देख रहे हैं, तो जुड़ा हुआ कोई भी हो, ठीक है, कोई भी चीज जो जुड़ी हुई है तो इसको बोलते हैं कंजॉइन। एडजेक्टिव है कंजॉइंड, और वर्ब यूज करना तो कंजॉइन, सेकंड फॉर्म लगा दो कंजॉइंड। तो ये जो तीनों कंट्रीज है तो ये एक साथ थी, मतलब जुड़ी हुई थी। आगे लिखा है इट हैड, और लाइकली, लाइकली मतलब संभवतः, इट लाइकली हैड, तो संभवतः इसके इट हैड अ सिलेंड्रिकल बॉडी, तो ये जो अवशेष जो मिला है फॉसिल, तो इसका सिलेंड्रिकल बॉडी था। हिंटिंग जो संकेत करती है, इशारा करती है, एट अ रबस्ट, रबस्ट क्या होता है, मजबूत, ठीक है, तो फर्म, जिसको फर्म एंड स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं, तो रबस्ट बोलते हैं उसको। तो ये जो सांप है इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी थी जो इशारा करती है, हिंटिंग इशारा करती है एट अ रबस्ट की वो मजबूत, एंड अ पावरफुल बिल्ड, बिल्ड इज निर्माण, पावरफुल इज शक्तिशाली, तो कैसी बॉडी थी उसकी, बहुत ही शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग, तो उसकी तरफ इशारा करती है। एंड और वॉज, और थी एज बिग एज टाइटनोबोआ, या तो जो टाइटनोबोआ एक सांप की प्रजाति है तो उसके जितनी बड़ी ये थी। और ये क्या चीज है, अ मैसिव स्नेक, एक बहुत बड़ा स्नेक, दैट जो वंस कभी या एक बार रोम्ड घुमा करता था, द अर्थ धरती पर, एंड इज रिपोर्टेडली और कथित तौर पर, रिपोर्टेडली क्या होता है, रिपोर्ट के अनुसार, मतलब प्रूव नहीं हुआ है बट ऐसा कहा जाता है। तो एंड इज रिपोर्टेडली, और ये रिपोर्टेडली यानी कि कथित तौर पर है, द लॉन्गेस्ट एवर नोन, जो भी मतलब एक सबसे बड़ा सांप जो आज तक जाना जाता है। क्लियर हुआ है सारा। अब मैं आपको पूरा यहाँ तक मतलब बता देता हूँ पहले कि ये जो सांप है इट इसके लिए यूज कर लिया, नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो सांप है संभवतः हैड अ सिलेंड्रिकल बॉडी, इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी थी, ये हमारा पास्ट पोजेशन है। हिंटिंग जो इशारा करती है रबस्ट और पावरफुल बिल्ड की तरफ, कि इसका जो बिल्ड है मतलब निर्माण है वो कैसा है, मजबूत और शक्तिशाली। और ये था एज बिग एज टाइटन बोआ, टाइटन बोआ के जितना, और जो क्या है मैसिव स्नेक है, बहुत एनॉर्मस स्नेक या ह्यूज स्नेक था, बहुत बड़ा स्नेक, दैट वंस रोम, रोम मतलब इधर उधर घूमना, जो धरती पर घुमा करता था, एंड इज रिपोर्टेडली, और रिपोर्ट के अनुसार ये लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, एवर मतलब कभी का, नोन मतलब जिसको जाना जाता है, सैड कहा, अ प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम आईआईटी रुड़की, तो एक प्रेस हुई होगी वहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें कही गई। तो क्लियर हुआ। और वीडियो अगर आपको लग रहा है कि काफी चीजें सीखने को मिल रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या लिखा है, दिस डिस्कवरी, ये जो खोज है, इज सिग्निफिकेंट, ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली लिखा है तो यहाँ पे बट ऑल्सो भी होना चाहिए, तो ये हमारी कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है ये ही नहीं ये भी। तो ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, केवल समझने के लिए ही नहीं, किसको समझने के लिए, द एंशिएंट इकोसिस्टम्स ऑफ इंडिया, जो भारत का एंशिएंट मतलब प्राचीन जो इकोसिस्टम है उसको समझने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो साथ में, फॉर अनरेवलिंग खुलासा करने के लिए, अनरेवल होता है खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, किसको, दी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्नेक्स, जो ये एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन क्या होता है, विकास, और एवोल्यूशनरी एक एडजेक्टिव हो गया, विकासवादी ऐसा लगा लो, जो विकासवादी हिस्ट्री है तो उसका खुलासा होगा कि कैसे कैसे सांप ये इवॉल्व हुए ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीपों पर। डॉक्टर वाजपेयी सेड, वाजपेयी ने कहा इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, तो पूरा मतलब निकालेंगे, ये जो डिस्कवरी है ये सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ ये समझने में नहीं
कि एंशंट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया वो कैसा था, लेकिन इसमें भी किसमें अनरेवल करने में, खुलासा करने में, किसका खुलासा, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के सांप कैसे कैसे विकसित हुए, ठीक है, ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर, उप महाद्वीपों पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरी बुक बाय करना चाहते हैं जिसमें आपको सारे इंग्लिश के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, और ये 700 पेजेस की बुक है, तो अगर बाय करना चाहते हैं इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाय कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।